ओम शांति। 29 अप्रैल 2026 गीत चला है। कौन है माता, कौन है, कौन पिता है। क्या कहते हैं हम, वर्षा अधूरा लेना है, पूरा लेना। जितनी रगें अभी रही हुई हैं उतना ही वर्षा कम, जितना डिस्कनेक्ट हो गए उतना ही संपूर्ण वर्षा। कब तक वर्षा पाना है, तब तक पूरी तरह से बुद्धि से निकल जाना चाहिए। क्या है जी? क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा कौन है माता पिता? कैसा वैराग चाहिए? पूरी तरह इस लौकिक से मरा हुआ। जब तक पूरी तरह से इस लौकिक से मरा हुआ नहीं है तब तक तुम्हारा जीवन अलौकिक नहीं है। कौन से लोक में जा रहे हो? जो अविनाशी है, बिना मरे नहीं। इधर जितना मरते जाते हैं उतना ही तो मन बुद्धि कहाँ जीती है? अलौकिक लोक में जीती है, जो अविनाशी है, जो सदा ही है। तो पहला पहला संबंध यहाँ लौकिक में किनसे होता है? माँ बाप से। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा बाप आया हुआ है जो अविनाशी बाप है। फिर बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? अपने को अंदर से सर्टिफिकेट देना है, किसी से नहीं लेना है, लेकिन सर्टिफिकेट तो लेना है। किससे? स्वयं से। कौन सा? नष्टो मोहा। जितना तुम नष्टो मोहा बनते हो उतना उतना तुम्हारा अविनाशी वर्षा तुम्हारा। जितना जितना नष्टो मोहा बनने में तुम सोच रहे हो कि हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी याद की यात्रा रिफाइन हो जाएगी, देख लो 10 साल हैं अभी। उसके लिए भी तुम्हारे पास समय है, देख लो, शायद कोई ऐसा जादू हो जाए। वर्षा किनको मिलने वाला? पहले पहले जो ज्ञान के आधार से बनते हैं, परिस्थितियों के आधार से नहीं। ज्ञान के आधार से माना समझ के आधार से। यही बड़े से बड़ा पेपर है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जितना जितना तुम्हारा मोह नष्ट हो रहा है उतना ही तुम स्मृति स्वरूप बन रहे हो। इसलिए कहा जितना बड़ा त्याग उतनी ही बड़ी तपस्या। और त्याग भी प्रैक्टिकल तो तपस्या भी प्रैक्टिकल। तपस्या प्रैक्टिकल क्या होती है? त्याग जितना तुम्हारा प्रैक्टिकल है उतनी ही तपस्या प्रैक्टिकल है। तपस्या अंदर का मामला है या प्रैक्टिकल है? बोलो, प्रैक्टिकल तपस्या क्या होती है? हैं जी? कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए बोलते हैं ना बार बार, साइलेंस वर्सेस साइंस को जीतना। ये है क्या है ये? ये है प्रैक्टिकल। बाकी अंदर को कौन देखता है? अंदर हम सभी मन मनाभव हैं, बहुत अच्छे मन मनाभव हैं, कौन मानेगा? दिखता है क्या? लेकिन प्रैक्टिकल क्या कहेंगे? साइलेंस बल से जो साइंस बड़े से बड़ा चमत्कार है उसको जीते हुए। इसे जितना तुम नष्ट मोह बनते हो उतना ही क्या होता है? बाप के प्रति क्या कहेंगे? कनेक्शन जुड़ता जाता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। वाह, क्या किया है ये? बेहद का बाप तुमको लेने आए हैं। असुल घर तुम्हारा परम धाम है, तो तुमको फरमान करते हैं। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं,
यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। लौकिक में जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, जो तुम्हारे माता पिता हैं, उनसे बुद्धि का योग क्या करो, माता पिता हो या मित्र संबंधी हो, तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छीछी नाते, ये हैं विनाशी नाते। आज नहीं तो कल क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। और जहां तुमको जोड़ना है वो है अविनाशी नाता। सदा ही था, सदा ही है, और हर जन्म में तुमने भगवान को याद किया नहीं किया, अपना माना नहीं माना, वो अविनाशी है। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो, और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। किनको कह रहे हैं? लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं, एडवांस वाले शरीर छोड़ने वालों को नहीं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें हैं अब इनके पास। किनके पास? जितने अपवित्र हुए हैं इनके बड़े बड़े पेपर हैं। तो उनके लिए नहीं, किनके लिए? एक छोटी सी जो नई दुनिया है, पूरी श्रीमत है ही किनके लिए? एक छोटी सी जो नई दुनिया बनने जा रही है उनके लिए पूरी पूरी श्रीमत है। उनको कितना नष्ट मोह बनना है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। जंगल में नहीं भेज रहे कि छोड़ छाड़ के कहाँ जाओ। मात्र क्या करो, मन बुद्धि से नाता तोड़ दो। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है, जिनके लिए बाप आए हैं उनको डायरेक्शन देते हैं। सबको तो देते नहीं, सुनते सब हैं, लेकिन क्या कहा, किनके लिए है? हाँ, सब एक साथ सुन रहे हैं लेकिन सबके लिए नहीं है। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं, फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। क्यों? सब संबंधों में क्या है? स्वार्थ। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामानुसार सर्विस करते हैं। वाह। परम पिता परमात्मा की सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, वह भी क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। क्या? किस लिए? सर्विस करने के लिए। किसके बंधन में बंधे हैं? और हम वो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, और हम ड्रामा के साथ साथ ड्रामा के कदम के ऊपर कदम रखने के लिए बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, जैसे श्री कृष्ण को वे सर्वशक्तिवान मानते हैं, उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं, उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। क्या है स्वदर्शन चक्र? स्व स्थिति में निरंतर टिकना, उससे क्या क्या हो रहा है?
विनाश हो रहा है। हैं जी। स्वदर्शन में निरंतर टिकने से क्या हो रहा है? तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होती है। एकाग्र होती है तो तुमको मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार होते तो इनके मुखौटे दिखते हैं। तो उनके जैसे कि गले कटते हैं, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आती है। वह तो कर नहीं सकते। क्या? हिंसा। देवताएं, देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उनमें हिंसा कहां से आई? जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया तब से। पहले पहले किसने लिखा? व्यास ने लिखा। सतो प्रधान अवस्था थी। बहुत थोड़ा सा जो साक्षात्कार हो वो लिखा, फिर जो जो आए क्या जोड़ते गए, अपना एडिशन करते गए और सच्चाई लुप्त हो गई। कितनी धर्म की गलानी की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है जरूर, लेकिन कितना? आटे में नमक कोई ढूंढ भी ना सके। यह भी लिखा हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है, अभी तुम समझते हो। शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है भगवान खुद कहते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है किसमें? विघ्नों की। विघ्नों से क्या होता है? विघ्नों से तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप बनता है। तुम्हारी पढ़ाई की क्या है? उसमें परफेक्शन की नूंद है। किसमें? विघ्नों में। ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे, और ही क्या होगा? जो उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। इसमें बाप क्या करेंगे? पेपर तुम्हारा है, बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। लो ये लगा दिया। क्या? ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। इनका सहयोग है क्या? विघ्न डालना, पाप का घड़ा होना। पाप के घड़े से तुम्हारा गहरा कनेक्शन। कैसे? उधर पाप का घड़ा भर रहा है। हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बन रही है। जितने तुम्हारे लिए विघ्न उतनी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। खुद भी तो कुछ पुरुषार्थी हो नहीं हो, या गाली खा खा कहीं बनते हो। यह सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, कितनी सुंदर नूंद है। अपनी राजधानी। इनकी कहेगी अपनी। क्या कहा? तुम्हारी राजधानी जो स्थापन हो रही है, ये नहीं बोला क्या? कितना अपनापन है सोचो। तो क्या कहते हैं? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है। आधा कल्प माया के राज में मनुष्य कितना तमोप्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। ये है बायोग्राफी इसकी, बाप की। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। लेकिन उस 1 सेकंड तक जाने के लिए तुमको दिन रात एक करना पड़ता है। ये भी क्या है? हमारा कंपटीशन है। पढ़ाई में क्या होता है? निश्चय होने में देरी थोड़े ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया फिर भी तो पहलवान है ना। 7 दिन का कोर्स किया, 1 सेकंड में निश्चय हुआ, और फिर माया ने क्या किया? झपट मार दिया। कहाँ चले गए? अनिश्चय बुद्धि बन गए।
पहलवान है ना, कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। मनसा में तूफान किनके लिए लाती है? जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो तपस्वी हैं, क्योंकि उनको पूरा मनसा को ही जीतना है, इसलिए मनसा में क्या करती है? वो मनसा में ही विघ्न डालती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? मनसा में भल कितने भी विघ्न आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है, पुरुषार्थ कर कर्मना में नहीं आना है। करना से बचे तो समझो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी किसी की कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। सब क्या है? पुरुषार्थी। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। कहाँ है कर्मातीत अवस्था? कितनी दूर है? कर्मातीत अवस्था की पहली स्टेज भी साधारण होगी क्या? दुनिया तो कह रही है विनाश सामने खड़ा है। 27 तक तो मालूम नहीं क्या से क्या हो जाए संसार में। तो कर्मातीत अवस्था भी क्या है? स्टेजेस हैं। तो बाप ने समझाया है पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। शरीर को रहना नहीं है या देहभान को रहना नहीं है। हम कहेंगे इस देहभान को फिर तो रहना नहीं है। विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना। चाहते हैं जन्मते ही राजा तो नहीं होते हैं। तो चाहते हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो उसमें टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है। किस लिए? जन्म से ही कोई राजा नहीं होता है, माना स्वराज अधिकारी तुम चुटकी बजाते से नहीं बन जाते हो। उसमें धीरे धीरे टाइम लगता है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेंगे, कैसे भी करके। क्यों? क्यों जानते हो? कितने समय के बाद आए हैं? 5000 वर्ष में एक ही बार आते हैं और पूरा वर्षा देके जाते हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले की मुरली ने क्या बोला था? क्या क्या लेकर आया हूँ वर्षा में तुम्हारे लिए। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, पूरी तुम्हारे लिए है। और तुमने अगर पूरा वर्षा ना लिया तो सोचो कितना बड़ा घाटा है। माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर से जोर मारती है। क्या हल्के हल्के रूप क्या है? छोटे छोटे रूप में भी आती है। बचपन होता है तुम्हारा, छोटे छोटे रूप है। रुस्तम बनते हो, फिर माया भी कैसे आती है? रुस्तम बन के आती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अभी समझाता हूं, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो। कौन है साथ तुम्हारा साथी? किसके द्वारा? बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो। फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। इसलिए कहते हैं जब तक जीना है तब तक पीना है। ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है। यह भी समझते हैं ड्रामानुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगना ही है। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है। क्या? किसको? आत्मा को परिवर्तन होना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। इसमें ही विघ्न, क्यों? तुम्हारे अपनी तरह के स्वभाव संस्कार हैं।
उन स्वभाव संस्कार के छूटने में भी टाइम लगता है। कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। कहाँ तुम्हारा लक्ष्य इतना ऊंच जिसकी संसार में कोई कल्पना नहीं कर सकता, कहाँ वर्तमान वायुमंडल। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को यह पता नहीं है कि अब भक्ति मार्ग हो, भक्ति खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो सब भूल जाओ। पिछला जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, नई दुनिया में क्या होगा, सब कुछ नया, कुछ भी पुराना नहीं होता। उसमें कोई की सदगति नहीं होती। क्या देखे हैं अभी तक, स्वप्न ही स्वप्न देखे हैं, इसलिए स्वप्न देखना बंद करो। क्या करो, हैं, जागो। हाँ, जागो और जगाओ, जागो ही नहीं क्या। जो अभी तक स्वप्न देख रहे हैं, चाहे डमरू के स्वप्न हो, चाहे वो मुरलियों के स्वप्न हो, ये मुरलियां भी क्या है, एक स्वप्न ही है, अगर यथार्थ रूप में मंथन नहीं हुआ तो। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, अपने संस्कार ले जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, और कितना सुख मिला इनको, अल्पकाल का। इसलिए जितने भी भगवान हैं, इनको लग रहा है 27 में सब हो गया। 27 में क्या होने वाला है, 27 तक के आड़े टेढ़े सीधे हो जाएंगे। 27 तक कुछ तो होगा ना, उनको भी लगता है 27 में बस पूरा क्या होना है, सब हमारे चरणों में आने वाले हैं। सोचो कितने बड़े भूत हैं ये। सोचो कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्या हालत है उनकी, अगर तुम सुनो तो तुमको हैरानी हो। उसके बाद उनको लगता है और 27 में सब हमको मान लेंगे कि हम गुप्त रूप में हैं, हमारे गुप्त रूप में हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सबको नाक रगड़नी है आके। सोचो उनकी क्या दशा होने वाली है। तो सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। कहाँ का, यहाँ का जो सुख है कैसा है, इसलिए खाओ पियो देखो अच्छा अच्छा सुनो, यह है क्षण भंगुर। और तुम्हारा सुख अविनाशी, तो तुम्हारे सुख से भी डर लगता है। तुम अपना सुख किसी को बताओ तो दूर से ही डर जाए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। सोचो मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें बता दी हैं। वहां कृष्णपुरी में कंस था, यह था। श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला प्रिंस, उसने क्या पाप किया भाई, क्या मिले उसको बेचारे को, जेल मिले। यह है दंत कथाएं, सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया। क्या सच बताया बाप ने, हाँ, बाप ने सच क्या बताया। कोई माँ बाप चाहेंगे क्या है बच्चे को जेल जाना पड़े, तो पूरा किसके ऊपर ले लेते हैं, स्वयं के ऊपर ही ले, चल ये शूटिंग भी होगी फ्री। नहीं तो प्रत्यक्ष भी जन्म ले, थोड़ा बहुत तो जाना पड़े, नहीं जाना पड़े तो क्या बोल दिए, चलो इससे भी तुमको फ्री। तुम कहाँ से जन्म लो, हाँ, गर्भ महल से जन्म लो। कौन बनाए तुम्हारे लिए गर्भ महल, है मम्मा और विश्व भाव। तो बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, यह सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे यह जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर
सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। इतनी ऊंच पढ़ाई है, भगवान की पढ़ाई है, भगवान द्वारा। सोचो, ऐसी पढ़ाई पढ़कर हमको क्या बनना है? महाराजा महारानी बनते हैं। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की। क्या दिल की क्या बात है? दिल भी सबकी कैसी होती है कि हम भी महाराजा महारानी बने। सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। ये है असली खेल। पक्के पक्के भक्त कौन है? तुम हो बड़े से बड़े भक्त, पुराने से पुराने भक्त, तो तुम्हारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? कौन से चित्र? अवयोग ज्योतिर्लिंग, इनसे मिलो, बन जाओ। होगा। अरे जो चैतन्य चित्र बन रहे हैं उनको तो बुद्धि में पटक सकते हैं, नहीं पटक सकते? तो उनको घड़ी घड़ी देखते रहो, ये है हमारा भविष्य। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले पहले जिनकी आफत हुई है उनको क्या करो? बुद्धि में रख दो तो घड़ी घड़ी। ये कौन सी त्रिमूर्ति है पहले पहले आफत वाली? 2000 के आसपास क्या बोला? 3 सीट फिक्स हो गई। कौन कौन सी? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। ये सूर्यवंशी का घराना है, ये त्रिमूर्ति, हम इसमें आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। कौन से? जहां ये त्रिमूर्ति प्रैक्टिकल रूप धारण कर रही है। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भक्त बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। इसलिए ये चित्र जो बन रहे हैं तुमको सहज याद मदद करते हैं कि हम भी ऐसा बनने जा रहे हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। ये सिमरन है, याद नहीं है। मदद मिलेगी किसमें? मन मनाभव होने में, जो एकाग्रता में तुमको टिकना है। मदद है मात्र, यही सब कुछ नहीं है। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। माना इसकी मदद ले लो, चित्रों की मदद ले लो। लास्ट में चित्र बचेंगे। ये चित्र सब तुम्हारी बुद्धि से जब गायब हो जाए तो क्या बचता है? मैं और मेरा बाप। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सगाई करते हैं तो दलाल याद थोड़े ही आता है। सोचो किससे सगाई हुई तुम्हारी? शिव बाबा के साथ। दलाल कौन बना? ब्रह्मा। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। सही में लगता तो नहीं है। दिखते कैसे हैं? बस ऐसे बैठे हैं थमले जैसे। लेकिन क्या बोला? बहुत बड़ी बात है। उनको ढांढस बंधा रहे हैं ना कि तुम बाबा को याद करो तो बाबा तुमको याद। बाबा जिनको याद करे, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो उनके पास कोई विघ्न रहेंगे मनसा के? कोई हिसाब किताब रह सकता है? याद से ही याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता पड़ा है और किसी को नहीं। इसलिए दूसरों के लिए क्या कहते हैं? वो तो जानते ही नहीं। ना माशूक को जानते हैं, ना उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। शिव के कितने ढेर भक्त हैं।
शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। क्या? शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। क्या मतलब हुआ? किनारा तो किसका है ना? नहीं है क्या? किसका है? शिव काशी विश्वनाथ कहाँ का यादगार है? कहाँ का यादगार है? अरे कौन सा तीर्थ स्थान का यादगार है जहां से सबको टाइटल मिलने हैं? काशी का यादगार है। शिव की काशी है। किसकी है? शिव काशी है। तब जाके विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। केवल ज्ञान से ही सब कुछ नहीं है, वास्तव में सब कुछ क्या है? बाप की याद है। यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना। घाट तो बड़े हैं, सभी का बाप कौन? शिव बाबा। सब उनके पास जाते हैं। कहाँ? काशी में। किनकी बात की? फॉरेनर्स की। क्यों? फॉरेनर्स को ये रिसर्च बहुत अच्छी लगेगी। भारतवासियों से जाम बुद्धि है। किनके काम की है ये रिसर्च? हाँ, ब्रह्मा कुमारी भले ही कितने ही पवित्र हो, लेकिन वो जाम बुद्धि समझो। वो तो बस भावना के आधार से याद करेंगे, लेकिन असली रिसर्च इसको कौन पकड़ेंगे? फॉरेनर्स। उनको कुछ नया करने की क्या रहती है? चाहना रहती है। तो सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं? मंदिर माना म्यूजियम, किसके पास जाएगा नहीं? अगर तुमको जाना है तो कहाँ जाओ? भले ही वहां फाटक बंद रहता है, लेकिन तुम्हारे पास वैसी क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। देवताएं कैसे होते हैं जो खींचते हैं? जितनी इतनी प्योरिटी की पावर बढ़ती जाती है, उतनी उतनी आकर्षण देवताओं की बढ़ती जाती है। लेकिन मंदिर एक ही स्थान पे रहेगा, उड़ के नहीं चला जाएगा। और ये चैतन्य मंदिर भगवान बन के बैठे हैं, बार बार फोन करते हैं, आके पहचान लो, नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। सोचो कितने अजीब मंदिर है, कैसे होड़ मची है कि हम भगवान सिद्ध हो जाएं। इनकी बुद्धि में, किसी की बुद्धि में बैठ जाए हम भगवान है, कैसे होड़ मची हुई है। सोचो। तो मंदिर में देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में यह है ब्रह्मा, सरस्वती तो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। नंबर 1 शिव बाबा, उसको प्रैक्टिकल में धारण करने वाले विष्णु स्वरूप ब्रह्मा सरस्वती। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। ये हैं जिनके लिए क्या कहा है? ब्राह्मण सो देवता। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब हैं जंगल में ले जाने वाले। तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। जितने भी धर्म गुरु हैं जिनमें भूत घुस रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सबको कितने बड़े बड़े हिसाब किताब बना रहे हैं। सोचो अभी इनकी दशाएं जो होंगी, और तुम तो डर जाओगे आगे चल के कि कृपा है भगवान की, कोई हमारे में भूत नहीं घुस रहा। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। जितना बड़ा ये अनर्थ के निमित्त बने हैं, जितना इम्प्योरिटी फैलाने के निमित्त बने हैं, उतने ही बड़े ये क्या होने वाली है? सजाओं के पात्र बनने जा रहे हैं। तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो, इसलिए क्या गायन है तुम्हारा? क्या गायन है डमरू का? डमरू में कौन सा जादू है? मुरली में कौन सा जादू है? डमरू में है विनाश का जादू, और मुरली में परिवर्तन का जादू। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी यह धंधा करते हो।
इन बातों को तुम ही जानते हो, कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, इसलिए क्या खाए पांडवों ने? क्या खाए? अरे जब 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते तो क्या खाते हैं? धक्के खाते हैं। वो 3 पैर पृथ्वी के कितने गुप्त हैं, अगर वो 3 पैर पृथ्वी के पांडवों की बुद्धि में बैठ जाएं तो क्या हो जाए? पांडवों की सदगति हो जाए। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दी। किसने? ये 3 पैर किसके थे? बाप के थे। बाप समर्थ था तब जाके फिर उनको ठोकरों से छुड़वाया। अभी भी वही पार्ट बजेगा ना। बाप है गुप्त। श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। वाह कितना सुंदर। अरे वहां विघ्न होते ही नहीं है, इतना सुंदर मिलजुल के वायुमंडल बना लेते होंगे, वहां कोई क्या नहीं है। सत्युग में कोई विघ्न होते हैं क्या? अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है, इसलिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से? प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है, और प्रोजेक्टर से गधे घोड़े सब देख रहे हैं। प्रदर्शनी में तुम्हारे सामने होता है तो उनके फीचर्स तुमको दिखते हैं, वाइब्रेशन दिखता है। जल्दी से जल्दी तुम नहीं है तो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर परख शक्ति तो, नहीं तो लगे रहो बच्चा बुद्धियों को समझाने में। प्रोजेक्टर तुमने चालू कर दिया और बैठे हैं, मूक दर्शन होके देखते रहेंगे। तो समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। क्या? लिख के कब दिया जाता है? अगर तुमको निश्चय बुद्धि हो गए तो तुम लिख के देते हो, नहीं तो रिजल्ट क्या? तुमने हाँ हाँ की और बाहर जाते से ही माया ने तुम्हारी बुद्धि में आ गया। हमने 84 का चक्कर लगाया है, अभी जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं। बिरला आदि भी यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह राजभाग कब और कैसे लिया। बिरला कौन से मंदिर बनाता है ज्यादातर? लक्ष्मी नारायण के। तुम जानते हो, तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे। उन्होंने यह पद कैसे पाया? यह बातें बुद्धि में समझने और समझाने की है। यह पद कैसे पाया? बोलो, कैसे समझाओगे? उन्होंने यह पद कैसे पाया? कौन सी मुसीबत धारण की? याद की, उससे इफेक्ट क्या हुआ? भूख मरे। उसमें क्या है, थोड़ा भाषा ही ऐसी हो गई, हकीकत तो है। जब याद करेंगे तो अभोक्ता बनेंगे, नहीं बनेंगे? अभोक्ता नहीं बनेंगे तो मरोगे कैसे भाई? दुनिया में भी कैसे मरते हैं, उनको खाना पीना मत दो, धीरे 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 वो मर जाते हैं। लेकिन टाइम लगता है उनको, कितने रोज लगते हैं? कम से कम 40 रोज। और तुमको डबल मान लो, तुमको कितने रोज लगेंगे ज्यादा ज्यादा मरने के लिए? 84 रोज। इसमें क्या बड़ी बात होगी? बहुत बड़ा प्रश्न हो गया क्या? तो उनको किसी को नहीं मालूम कि लक्ष्मी नारायण कैसे मरे भूखे। तो यह बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है। मंजिल है ऊंची, जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतनी सर्विस अच्छी होगी, सामने वालों की बुद्धि में बैठेगा। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। सूर्यवंशियों का टीचर अलग, चंद्रवंशियों का टीचर अलग। चंद्रवंशियों का टीचर कौन?
है जी, इनसे मिलो। रामचंद्र जैसे कल पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो। कल कल की बाजी है, देखा जा रहा है कल पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल पहले भी ऐसे हुआ था। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। क्या खुशी भी रहती है तो साथ में, हाँ, नहीं तो खुशी रहे शांति ना रहे तो खुशी कोई काम की नहीं। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा। क्या लटका हुआ कैसा होता है? कोई भी चीज को लटका दो तो कैसी होती है? और तुमको भी कहाँ लटकाते हैं? मुरली में क्या बोला? तुमको याद की फांसी पे लटकाते हैं। अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं। अब मिलती है श्रीमत, भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों न हम योग क्यों न हम क्यों न हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी। याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों न हम बाप की याद में रहें। क्या याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम, कैसे साइंटिफिक कैसे है ये? हाँ जी, भूख प्यास कम हो जाएगी तो हीलिंग पावर कंटिन्यू काम करेगी तो असाध्य रोग भी समाप्त। जिन रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, तुम जो केवल डेथ के साथ ही खत्म होते हैं, मृत्यु के साथ ही जाने वाले हैं, वो भी क्या हो जाएं? सोचो कितनी पावर है प्रकृति में। ये हीलिंग पावर कितनी पावरफुल है कि कैसे भी क्या है अंदर हैं? वो छोटे छोटे असुर ही तो हैं जिनको ये कैंसर हो जाता है। वो क्या है ये? सोचो कितनी तीव्र गति से बढ़ते हैं और प्रकृति इनको भी क्या कर देती है। अगर फास्टिंग हो तो इनका भी क्या हो जाए। ये सेल ही तो हैं, काले सेल हैं तो कैसे हैं सोचो। वो कहाँ नए नए सेल्स हैं, कैसे होते हैं? तो नए सेल का निर्माण कौन करता है? प्रकृति करती है। प्रकृति के सेलों का निर्माण होता है तो ये जो दूषित सेल हैं ये रहेंगे। तो योग से तुम्हारी आयु कब बढ़ी? कब किसी स्थिति में? जितना हीलिंग प्रोसेस, जितनी तुम्हारी फास्टिंग बढ़ती गई उतना तुम निरोगी बनते गए। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। क्या अगर निरोगी काया बननी है, तुम्हारे व्याधियों को खत्म होना है तो क्यों ना हम उस याद में कोई कोशिश नहीं करनी होती। कौन सी? वो जो मन मनाव है उसमें कोई कोशिश वाली बात नहीं। बहते रहो बहते रहो। हाँ, ब्रह्मा कुमारी जो याद कर रहे उसमें कोई कोशिश है क्या? वो सहज है। कोशिश किसमें है? वो जो यथार्थ राजयोग है उसमें कोशिश है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे ना। मुरली सुनना सुनाना माना ये बच्चों का काम, वो कोई योगी नहीं ठहरे ना। यह तो पक्का कराना है बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दे तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है, ये है मेरा लक्ष्य। ये जो चैतन्य चित्र है ये है मेरा भविष्य का लक्ष्य। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है। वर्तमान समय 27। कौन सा? ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें व ना लिखें,
यह तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। बस यही खत्म कर दिया। शंकर द्वारा विनाश नहीं लिखा। विनाश का कार्य हो चुका या होना है? हो चुका ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए जो स्थापना करते हैं वो क्या करते हैं? वही फिर पालना करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। कल पॉइंट आया था ना कि परमात्मा हो जाए, सब परमात्मा हो जाए, हाँ जी, तो सब क्रिएटर हो जाए। क्रिएटर तो एक ही है। कौन है? वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। अरे सब परमात्मा हो जाए तो सब क्या हो गए? जबकि क्रिएटर कितने हैं? एक बाप ही क्रिएटर है। तो क्रिएटर माना पूरी सृष्टि का क्रिएटर। तो आत्माओं के भी वर्तमान जिनको कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो उनकी दशा क्या है? कितनी तामसी हो गई आत्मा। तो ऐसी आत्मा क्या परमात्मा का टाइटल ले सकती है? तो इसलिए मुरली में एक शब्द भी बोला है, ब्रह्मा है क्रिएटर। कब? जब परम स्टेज पकड़े तब। अगर प्रैक्टिकल यहाँ पार्ट की बात आती है तो क्रिएटर ब्रह्मा को बताया, वो भी तब जब प्रैक्टिकल परम स्टेज पकड़े तब। बाकी सब परमात्मा नहीं हो सकते। हाँ जी, सर्व की सद्गति करने वाला तो एक बाप है ना। हाँ जी, बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला। हाँ, सबका अपना अपना पार्ट है। नथिंग न्यू। साक्षी होके देखना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, अपने अपने संस्कार धारण कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है। और कहाँ परमात्मा पार्ट? बाकी सबका भी। कितने देवताएं हैं टोटल? 14 से ज्यादा। हैं जी, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। सोचो। वो भी कुछ ना कुछ देने वाले हैं। थोड़ा बहुत ही किसी को ज्ञान दिया हो, उन्होंने कोई बहुत बड़ा मेला रखा, मेले में उनको निश्चय हो गया कि भगवान आया हुआ है। फिर किन्हीं को उन्होंने जरूर निश्चय करा है कि नहीं भगवान निराकार है। आज हम गए थे, वहां हमने देखा। तो 33 करोड़ की बुद्धि में क्या बैठेगा? हाँ, ये ज्ञान बैठेगा जरूर। तो ये कुछ ना कुछ सबको देने वाले हैं। और कहाँ फिर भगवान? जो भगवान का कर्तव्य है वो देवताओं को तो नहीं हो सकता ना। तो भगवान का कर्तव्य बताया ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच है तो उसका कर्तव्य भी ऊंच से ऊंच है। बाकी फिर नंबरवार। तो इसमें ये बोला ना कि सर्व की सद्गति करने वाला तो एक बाप है। हाँ जी, और फिर बाद में ये कॉन्ट्रास्ट किया कि बाकी को तो पार्ट मिला हुआ। हाँ, बाकी को तो पार्ट मिला हुआ है। तो इतना बड़ा विश्व है, सबको संदेश देना है, लाखों का कम से कम विश्व तो ब्राह्मणों का ही है। तो सबको पार्ट मिला हुआ है। माइक कितने चाहिए? अखबार कितने चाहिए? तो कोई अखबार को ऐसे हैं कि इतने नाजुक पेपर हैं तो एक बार पढ़ा खल्लास, इतना ही काफी है उनके द्वारा। सोचो। इसलिए क्या कहते हैं, सुनना भी नहीं चाहिए भैया। अगर तुम धारण नहीं कर सकते हो तो सुना भी मत। तुम तो इतने खस्ता पेपर हो कि तुमने बस थोड़ा बहुत फैला दिया, तुम्हारे द्वारा इतना ही उम्मीद थी। कोई प्योरिटी की पावर नहीं है, कोई याद की पावर नहीं है, तो तुम किस काम के? तो नई दुनिया को सुनना चाहिए। सबका अपना अपना पार्ट है। नहीं तो बाबा ने कहा कैसे वाटर प्रूफ बनाने चाहिए। प्रदर्शनी कैसी बनानी चाहिए? टीन। और सोचो, और टीन के ऊपर कहाँ कहाँ ये पेपर की कोई काम के ही नहीं है। कितने लंबे समय से सुन रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। अरे हमको नहीं चाहिए भैया, हाथ जोड़ते हैं हम तो
कि नई दुनिया, तुम खुद ही खंडित हो तो खंडित ही आत्माओं को नई दुनिया में लाओगे, जो जैसा होगा वैसा ही तो लाएगा। तो फिर बाबा ने कहा सबका पार्ट है, साक्षियों के देखो। असल में कौन है परिवर्तन करने वाला? वो है एक बाप। ये परिवर्तन नहीं करते लेकिन क्या देते हैं? ज्ञान सुना। सबका अपना अपना पार्ट है, ज्ञान सुनाया है, ठीक है। हाँ जी। तो इसका अर्थ ये भी हुआ ना कि बाप का पार्ट जिस हिसाब से सदगति करनी है बच्चों की, हाँ जी, उस हिसाब से दूसरों के मुकाबले चेंज होता रहता है, वैसा हुआ। क्योंकि यहाँ बोला ना कि फिक्स, मतलब बाकियों को मिला हुआ है, हाँ लेकिन बाप का ठीक पार्ट है। इस सदगति फिक्स का मतलब ये नहीं हम कह सकते कि जितने भी हैं सतो प्रधान अवस्था में कैसे होते हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं अपनी सतो प्रधान अवस्था में कैसे होते हैं? बहुत नशा होता है, खुशी होती है ना। फिर 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, फिर वो स्वीकार कर लेते हैं। कोई स्वीकार ही नहीं करते, तो उनकी चौथी अवस्था कोई को देखने में ही नहीं आती। वो तो जैसे ही बाप समान ही हो जाते हैं। जिसने स्वीकार कर लिया। हाँ, नहीं, जिसने स्वीकार नहीं किया चौथी अवस्था को, तो जरूर उन्होंने योग बल से धारणाओं को बहुत कैसे भी करके धारणाओं को मेंटेन करके रखा, तो उनकी चौथी अवस्था को कोई देख ही नहीं सकता। तो उनको कहेंगे बाप समान, तो उनका अपना पार्ट है, तो वो तो जैसे बाप समान कर्तव्य करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं सबका अपना अपना पार्ट है, कुछ ना कुछ कल्याण करते ही हैं, नहीं तो देवता कहला नहीं सकते। कुछ भी बाप का बनने के बाद अगर संदेश मिला है तो संदेश देते हैं, तो कुछ ना कुछ कोई टीचर भी तो ऐसे होते हैं लौकिक दुनिया में संदेश दे दिया, मना पढ़ाया लिखाया, बच्चा क्या बन गया? जिन बच्चों को पढ़ाया है, कोई कलेक्टर बन गया, कोई एसपी बन गया, डॉक्टर बन गया, और टीचर तो वहीं रहे ऐसे तो, लेकिन किया तो कर्तव्य तो किया। इसलिए बाबा सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन बाप का पार्ट, बाप जैसा पार्ट नहीं हो सकता। जो अनन्य बच्चे हैं वो बाप समान बनते हैं, उनको बनाने वाला भी कौन है? स्वयं बाप ही है। 20 अप्रैल की मुरली में था कि आगे चलकर तुम्हारा नाम वाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़े। हाँ शायद, क्या शायद लगाया यहाँ भी देखो। रात दिन लग जाए, नहीं वो शायद तुम्हारा नाम वाला के शायद लगाया यहाँ। हाँ, नाम वाले में नहीं लगाया। हाँ, किसमें कट निकालने में टाइम लगता है, कट, शुक्र है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल। हाँ, तुम रात को तो सो लेते हो थोड़ा सा, हैं? अगर इस कट उतारने में कोई रात दिन लग जाए, तुम रात दिन लगे हो, रात को सोते हो? सोते हो? 1-2 बजे से उठ के फिर क्या करते हो? ये टहल टहल के ये सब क्या है? ये इसको सोना कहेंगे? यहाँ मोस्टली 2 बजे उठ जाते, नहीं उठ जाते, तो इसको सोना कहेंगे? कोई रात दिन लग जाए और दिन में सो जाते हो, 2-4 घंटे से कोई काम धाम तो है नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए मुरली में क्या बोला है? मुरली में दिन रात की सेवा है। सोचो, वो नहीं तो ब्रह्मा को इसके क्या बुरा बोला, कितना बुरा शब्द बोला है, बुरा नहीं लेकिन कैसा बोला है, रफ सा बोला है कि सोने की गंदी आदत है। नहीं तो दोपहर को क्यों सोना चाहिए? किनको छूट दी है सोने के लिए? हाँ, अमृत वेला बहुत जल्दी उठ गए हैं, तो किस लिए? तो उनको सो के फिर क्या करना है? हाँ, विशेष रूप से याद करना है। आलस विघन रूप बन रहा है, इसलिए थोड़ी रेस्ट की और फिर शुरू हो गए। तुम्हारी तो दिन रात की सेवा है। कोई ऐसा इसलिए इशारा दिया दूसरों को, लाखों को, कोई ऐसे भी निकलेंगे जो क्या करेंगे? दिन रात एक कर देंगे। सोचो कैसा ग्रुप होगा वो, ग्रुप पूरे का पूरा ग्रुप, इनको कहते हैं सूर्यवंशी। मुरली में इशारा देने की जरूरत क्या है? जरूर कोई ऐसे होंगे जो दिन रात एक करेंगे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो बाबा को भी क्या व्यक्तिगत नहीं चाहिए, क्या चाहिए बाबा को? हाँ, एक छोटा सा हो, कम से कम संगठन हो, छोटा सा ही हो लेकिन संगठन हो, छोटे से छोटा संगठन हो जो सन्मुख बैठते हैं। मुरली के हिसाब से तो कितने थे? 15-20 का बोला था। तो वो छोटा सा संगठन तो बाप को चाहिए। पहले 15-20 हो, दिन रात एक कर दें, तपस्या कर दें, फिर वो कितनों का आवाहन कर लें?
60-70 का आवाहन कर लें। फिर 60-70 दिन रात एक करें तो कितनों का आवाहन कर लें? 300-400 का आवाहन कर लें। 300-400 अंडरग्राउंड हो जाए, दिन रात एक कर लें, कितनों का आवाहन कर रहे हैं? सीधा 3-4 हजार। इनसे मिलो 1000। तो 1000 दिन रात एक करेंगे तो कितनों का आवाहन कर लेंगे? 3-4 हजार। 3-4 हजार लगे हैं, अब दिन रात एक कर रहे हैं, तब जाके 16,000 कनेक्ट हुए। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके राजधानी स्थापन होती है। शुरुआत हुई 15-20 से, अंत हुआ 16,000। समझो राजधानी स्थापन। अब कोई कार्य नहीं बचा, अब छोटे से गांव में रहो और तुम आनंद लो। तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। क्या है वो? जहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है, वो उसके तुम क्रिएटर हो। जैसे कि तुम जानते हो क्रिएटर तो बाप है, लेकिन दुनिया के लिए क्या है? ये सब जैसे कि क्रिएटर हैं। इन्होंने मिलके क्या किया है? नई दुनिया का निर्माण किया है। तो कितना बड़ा टाइटल मिलता है। हाँ जी। तो बाबा को भी शायद बोलना पड़ेगा। शायद उस वक्त, आज थोड़ी शायद। 90 वर्ष हो गए, अभी भी अगर शायद बोलेंगे तो फिर अभी कितने वर्ष बचे हैं? 10 वर्ष बचे हैं। तो 10 वर्ष, ये तो 37 आते आते ही वो कंप्लीट हो, तो ये तो बेचारे मर जाएंगे। ये तो इनको तो मैसेज ही नहीं मिल पाएगा। वो ऐसे, वो अखबार का हमेशा देखना, जो न्यूज़पेपर है कितना रफ वो पेपर होता है, वो देखा कभी आपने? टिश्यू पेपर जैसा होता है ना? हाँ, फाइन पेपर नहीं होता है। तो सोचो ये जो न्यूज़पेपर है, ये तो इनके द्वारा कम से कम क्या पहुंचना चाहिए? हाँ, तो शायद, अब वो शायद था, अब थोड़ी। अब तो क्या है, 37 में तो मान लो शरीर ही छोड़ना है, तो जाते हुए बीज तो डलना चाहिए, उनमें नहीं डलना चाहिए। शरीर छोड़ने से पहले उनमें बीज डल जाना चाहिए। जो इन्होंने किया हम ना कर सके, तो वो बीज जो डलेगा वो उनके नई दुनिया में जाने के आधार बन जाएगा। तो सोचो, इतना तो सबका हक है, क्योंकि भक्ति मार्ग ही तो था। भक्ति ज्ञान को रिफाइन होने में टाइम लगता है, और मुरली में ही बोल दिया था, आगे चल के ये क्या होना है, ज्ञान को चेंज होते जाना है, रिफाइन होते जाना है ज्ञान को। तो लास्ट में उनको मैसेज तो जरूर, बीज तो पढ़ना चाहिए। तो इसलिए लास्ट समय तुम्हारा कब है? 37 नहीं, हाँ 34। लास्ट, ये तुम्हारा 10 साल का ये गर्भ महल है। 10 साल मानिंद, हाँ 10 वर्ष मानिंद, सॉरी 10 वर्ष मानिंद 10 मास। हाँ, ये तुम्हारा गर्भ काल है, जिसमें ये गर्भ महल तैयार होता है, जिसमें से जो देवताएं क्या करते हैं, पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। हाँ जी। दूसरा बोला, ब्रह्म महातत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है, दोनों का अंत नहीं पा सकते। दोनों का ही अंत नहीं है। किस किस का? आकाश का भी अंत नहीं पा सकते। तो दूसरा, क्योंकि आकाश जो है नीला है, इसी को क्या करने आए हैं? नीले आकाश को कैसा बना देंगे? सफेद बना देंगे। इसलिए क्या वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। क्या कहा है उन्होंने? अरे भाई, आत्मा सो परमात्मा होती नहीं है। ये 5 तत्व कैसे हैं? ये जड़ हैं। और कहाँ छठा महतत्व। लेकिन जब बाप आपसमान बनाता है तो कोई अंतर नहीं है, तभी इस आकाश की महिमा है। कितनी महिमा है सोचो। माता पिता से जोड़ा कि आकाश है पिता, धरनी है माता। आकाश का अंत नहीं पाया जा सकता। क्यों? जब बाप समान बनते हैं तो इनका अंत नहीं पाया जा सकता। तो वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। इसलिए बाबा ने क्या बोल दिया? जितना बड़ा परम धाम है, उतना ही बड़ा आकाश भी है। जब इसकी जड़त्व खत्म हो जाएगा, जब ये चैतन्य हो जाएगा, चैतन्य होते होते फिर जब बाप समान बनेगा, तो कोई अंतर रहने वाला नहीं है। तो आकाश कौन है जी? हाँ हाँ हाँ, राम क्या चंद्र तो लगा दो। नहीं तो राम बाप को ही समझने लोगों, कहाँ परम धाम। हाँ जी। भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या?
संगम युग पे तो चांस मिला है। अभी जैसे जैसे ज्ञान रिफाइन होगा तो एरोप्लेन तैयार होंगे नहीं होंगे? क्योंकि मुरली के ही तो महावाक्य हैं, कोई मनमत थोड़ी है। और तुम कहते हो मुरली का महावाक्य एक एक पत्थर की लकीर। तो जिनकी बुद्धि चलेगी थोड़ा बहुत प्रयास तो करेंगे। विमान कितना पेट्रोल डालेंगे, ज्ञान का पेट्रोल कितना डालेंगे कि एक बार कहाँ तक पहुंच जाएं? अरे विष्णु रूप कहाँ लेटा है, क्या है वहां पे? हैं? आकाश ही आकाश और सागर ही सागर है। इसका मतलब जरूर कोई ऐसा प्लेनेट है। तो जब याद में बैठेंगे, निराकारी स्टेज में जाएंगे, निसंकल्प अवस्था में जाएंगे, तो वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। अरे भैया जिसका धाम है उसी को क्या साजे ना, है? जिसका धाम है उसी को साजे। तो इतना पेट्रोल ही नहीं है उनके पास कि वहां तक जा सके। तो जरूर कुछ है ना। तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, खोज रहे हैं, लेकिन उनके बस का नहीं है। इसलिए तुम साइलेंस बल से साइंस को जीत लेते हो। हाँ जी। इसी मुरली में आया था कि भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी। मनुष्य समझते हैं भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सदगति होगी। हाँ जी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। इसलिए नई दुनिया में भक्ति का अंश भी नहीं रहना चाहिए। वो ये समझते हैं कि भक्ति जैसे जैसे हमारी खत्म होगी वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सब ज्ञानी तो आत्मा है या भक्त हैं? यहाँ पर्सनली बाबा ने क्या इशारे दिए हैं एडवांस में? अगर थोड़ा सा भी संस्कार भक्ति मार्ग का होगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हारा ज्ञान मार्ग बढ़ता जाएगा, तुम्हारा भक्ति मार्ग छूटता जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? इसलिए कहा नई दुनिया में कोई स्वप्न नहीं देखते हैं कि कल को ऐसा हो जाएगा, ऐसे प्रत्यक्षता हो जाएगी, चारों तरफ ऐसे लाइनें लग जाएंगी, साक्षात्कार की लीला चलेगी। ये क्या है? ये सब स्वप्न है, भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद है। तो जहाँ रिंचक मात्र भक्ति मार्ग है वहां ज्ञान मार्ग हो नहीं सकता। ज्ञान मार्ग माना पढ़ाई। ज्ञान की पढ़ाई को तुम पढ़ो, जीवन में धारण करो और अपना क्या बनाओ? करैक्टर का निर्माण करो। कितना सुंदर करैक्टर होना चाहिए। स्टूडेंट्स का कैसा होता है करैक्टर? तुम्हारा करैक्टर सुधारने के लिए तो बाप आए हैं। तो यहाँ कुछ भी स्वप्न नहीं देख सकते। स्वप्न माना भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग माना जिंदाबाद। क्यों कहा? कि तुम्हारा ये जीवन आबाद है, कभी तुमको मृत्यु नहीं आ सकती। इसलिए लंबी यात्रा कहाँ की है? अमर लोक की यात्रा लंबी है। तो वहां भक्ति मार्ग बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। और उस दिन कहा था ना वहाँ 150 वर्ष आयु होती है तो पहले कोई मर न सके। हाँ जी। वैसे तो एवरेज का बोलते हैं, एवरेज आयु 150 वर्ष। एवरेज आयु 150 वर्ष भी बोला है। उस दिन बोला था 150 वर्ष से पहले कोई माना। इसका मतलब ये है कि वहां कोई बीमारी नहीं होती, ना वहां अकाले मृत्यु होती है। तो माना 150 वर्ष से मान लो 10, 15, 20 वर्ष आगे पीछे हो गया तो चलेगा नहीं चलेगा? ये कहने का सार ये था कि वहां कोई बीमारी नहीं होती किसी को भी, ना वहां अकाले मृत्यु होती है, ना कोई एक्सीडेंट होता है, ना कोई सोल प्रवेश करती है। जो कुछ यहाँ घटने जा रहा है, क्या क्या घटने जा रहा है? नंबर 1 बीमारियां। हाँ, वो कब शुरू होंगी? होलसेल। हाँ, जब वो निरोगी कंचन काया बन गया, धर्मराज तैयार, होलसेल बीमारियां शुरू। ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, पवित्र आत्माएं हैं। नंबर 1 बीमारियां। नंबर 2 सोल को तीसरे नंबर पे रखो ना। नंबर 2 पारिवारिक परिस्थितियां। कोई ना कोई परिस्थिति अचानक आई जिससे तुम्हारा मेंटल तुमको टॉर्चर होना है। ये भी हिसाब किताब है। जितना तुम मेंटल टॉर्चर हो रहे हो तो समझो तुम हल्के हो रहे हो, है ना? विक्रम विनाश हो रहे हैं। योग बल से नहीं कर पाए, लेकिन ये भोग बल है। तुम्हारा कल्याण ही है, अकल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहता है अचानक परिस्थिति। अचानक परिस्थिति बनी और तुमको स्वीकार करना है, उंगली नहीं उठानी है। लंबे समय से मैं भगवान का बना हुआ हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? और मरो जाकर फांसी लगा लो जाके। नहीं स्वीकार कर सकते तो हाँ यही कहेंगे।
अरे तुम बने हो तो तुमने अपनी तरह का जो किया है वो पुण्य तुम्हारा कौन छीन सकता है। तो उंगली उठाने से क्या हो रहा है? वो तुम्हारे ही हिसाब का है, जब नहीं चुकतू हो पाए, पूरे खत्म नहीं हो पाए, और वो तैयार हो गया जिसके लिए तुम बोला था जल्दी 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 जल्दी। अरे चिंता क्या थी बाप को? ये जिन्न तैयार ना हो जाए बस। जिस दिन ये जिन्नात तैयार हो गया तो सबकी आफत है। तुम भी क्या बनो, सीढ़ी उतरो चढ़ो, थको मत। 10-15 सेकंड भी बहुत है, कम नहीं है। चढ़ो उतरो, थको मत। बार बार बोलते हैं कि ये जिन्न है, ये थक नहीं रहा, ये तो पराकाष्ठा में जाएगा। ये पराकाष्ठा में गया, अब तुम्हारी आफती समझो। इसलिए 10-15 5-10 सेकंड की वैल्यू बताइए, सोचो अव्यक्त मानी में। ये तुम्हारी मेहनत की वैल्यू है, तुम्हारी तरफ बाप देख रहा है। अगर तुम नहीं थकते और यथार्थ रूप में करते हो तो कर्म भोग। नंबर 2, अचानक आई हुई कोई भी परिस्थिति, वो अचानक का पाठ है जो अक्सर पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ही अचानक, कोई भी छोटी हो बड़ी हो परिस्थिति, तुम्हारा बुद्धि योग ना हिले, नथिंग न्यू। और तुम साक्षी दृष्टा बन के देखो। फिर नंबर 3, अब आई हैं ये हैं हवा हवाई, जो सबको क्या करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे। हैं ये सोल हैं, इनकी प्रवेशता से जुलूस निकलेंगे। जुलूस कैसे निकलते हैं? सब उंगली उठाते हैं, ये भगवान के बच्चे थे, ये देखो इनकी दुर्दशा। ये किनके साथ होने वाला? जिनसे लंबे समय सोल घुसती है, अनर्थ करते हैं, इम्प्योरिटी धारण करते हैं, तो इनकी क्या दशा होने वाली है सोचो। ये 3 तरह से बहुत बड़ा विनाश है ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि धर्मराज जाके एक एक को डंडे मार के सुधारेगा, ये डंडे ही हैं। परिस्थितियां क्या हैं? ये बीमारियां क्या हैं? ये टॉर्चर होना, ये सब क्या है? ये सब डंडे हैं। किसी भी कारण से तुमको टॉर्चर होना है। तो इसलिए कब तक शांति है? हम सोच रहे हैं दुनिया में अशांति। अरे दुनिया में अशांति नहीं, पहले पवित्र आत्माओं में अशांति। माना वो अपने हिसाब से चुकतू करें और फिर जाएं ऊपर, तब जाके दुनिया का नंबर लगे। कायदा भी तो ये कहता है, पहले ये जो परमधाम नसीब किनको होगा? 800 करोड़ को होगा क्या? पहले किनको नसीब होगा? किनके लिए भगवान आए हैं? भगवान तो कहते ही हैं मैं तुमको वापस लेने आया हूं। पहले पहले अपने बच्चों को ले जाएंगे, 800 करोड़ को ले जाएंगे, गलीचों को ले जाएंगे, है? बच्चों को ले जाएंगे। इसलिए बच्चों को कितना याद कराते हैं कि तुमको पहले असल में अपने घर जाना है। चाहे शरीर छोड़ के जाना हो, चाहे शरीर रहते रहते जाना हो, लेकिन पहले नंबर लगना है बच्चों का। बच्चों में फिर कच्चे भी हैं तो पक्के भी हैं। तो बच्चों के लिए बाप आए हैं, तो उनको अलर्ट करते हैं। मुरली में क्या बोला है? जब तक इनका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। जब इसका शरीर छूटा, माना ये अव्यक्त हुआ, अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। अब अचानक ड्रामा चेंज, अचानक का खेल, वो है बड़े से बड़े पेपर। इसलिए उन पेपर्स के आने से पहले बाबा तुम्हारा इतनी तैयारी कराते हैं कि नष्टो मोहा बनो। ऐसा ना हो एक तरफ वर्षा लेने का टाइम आ रहा है, दूसरी तरफ मोह के कारण से तुमने सब कुछ गवा दिया, कि इतनी मेहनत इतनी तपस्या करने के बाद भी ये हाथ लगा, ट्रेन ही निकल गई। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। स्वीकार कर लो, जैसा हो रहा है उसको नथिंग न्यू। मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? मेरा पुरुषार्थ मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जो मेरे हाथ से निकल रहा है ये मेरा कभी था ही नहीं। मैंने अपना मान रखा था लेकिन मेरा नहीं था। ये बुद्धि से पहले क्या करो, सिवाय बाप के दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है। और क्योंकि तुम्हारा रहना नहीं है, कोई ना कोई कारण ऐसा बनने वाला है। अब नई दुनिया में जा रहे हो तो पुरानी दुनिया को सर पे उठा के ले जाओगे क्या? है? पुरानी दुनिया का जो कुछ भी अगर वो तुमने सर में रख रखा है तो नई दुनिया में अधूरे जा रहे हो पूरे जा रहे हो? हैं? सोचो, इतना बोझ रख के अपने ऊपर जा रहे हो नई दुनिया में, और भगवान क्या देख रहा है? हैं? भगवान कैसे देख रहा होगा? वो तुम्हारे जब फोटो खींचता होगा ना, कैसा टोकरा देखता होगा। सोचो, पुरानी दुनिया इसने लोड कर रखी है जाने के लिए नई दुनिया में। कितना बोझ धारण करके जाना चाहते हैं नई दुनिया में। सोचो, वो कहा जो नई दुनिया में जा रहे हैं बिल्कुल कोई बोझ नहीं है, एकदम हल्के, क्योंकि टोकरा ही नहीं है कोई सर पे उनके। टोकरे जो क्या आ गया? ताज आ गया। सोचो,
वो ताज धारण करके जाना, टोकरा धारण करके जाना, जमीन आसमान का अंतर है भाई। इसलिए क्या धारण करो? हाँ, उस दुनिया का ताज धारण करो जिस अविनाशी दुनिया में तुम जा रहे हो। टोकरों को फेंको। तो आने वाला समय साधारण नहीं है, जिसके लिए इतना लंबा समय तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ताकि लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या निकले तुम्हारी, पास हो जाओ, फेल ना हो। बाकी तुम उंगली उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका अपना अपना पार्ट है, अपना अपना ड्रामा है। भगवान को दुनिया ने उंगली उठाई, वो क्या बात? देखो यहाँ बम फेंक रहे हैं, कितने भगवान के ऊपर उंगली तो उठा रहे हैं। अरे कहाँ सो रहा है तू? इतने बम इतने मर रहे हैं, ऐसा लगता है भगवान आंखें मीच के बैठा है। सोचो किसको उलाहना दे रहे होंगे सब? भगवान को। क्यों? क्योंकि वहां अच्छी अच्छी इबादत करने वाले भी तो होंगे, हैं? तो वो भी, वो नहीं मर रहे क्या? वो भूखे नहीं मर रहे क्या? जिस शहर के ऊपर बम फेंक रहा है, जिस बिल्डिंग के ऊपर फेंक रहा है, वहां जो हाहाकार मच रही है, तो ऐसा नहीं कि वहां कोई धर्मात्मा नहीं है। तो वो धर्मात्मा की स्थिति बेचारे की क्या है आज? तो अगर उंगली उठा रहे तो फर्क क्या पड़ रहा है भगवान को? तो तुम्हारे हिसाब किताब है, तो अब तुमको यहाँ जन्म मिला है, तुमको टॉर्चर होना है, सीधी सी बात है। इसलिए जो भी आने वाली परिस्थिति है वो हमारे ही हिसाब किताब है, कोई भगवान के द्वारा दिए हुए नहीं है। आप कितना भी उंगली उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी पढ़ाई है कि जब अचानक कोई पेपर हो तब स्वीकार करना, अपनी याद की यात्रा में रहना, याद की यात्रा में अपनी स्थिति को चेक करना, मेरी मन बुद्धि डिस्टर्ब ना हो, मन बुद्धि बाप में लगी रहे, तो तुम हो अव्वल नंबर स्टूडेंट। तुमने यथार्थ रूप से पढ़ाई को पढ़ा, तुमने यथार्थ रूप से वो रिजल्ट दी जैसी रिजल्ट बाप चाहता था, तो जरूर तुमने टोकरा क्या किया होगा, फेंक के ताज धारण किया होगा, तब ये रिजल्ट निकली है। एक अव्यक्तवाणी का पॉइंट है कि जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है, तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्पकाल का मान शान या अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाए। बहुत हो गया ये तो। ये ट्रेनिंग किनको दी थी? जब तुम सेवा के फील्ड में थे। सेवा के फील्ड में होता है कंपटीशन होता है, कोई कोई तो मान शान के लिए सेवा करते हैं, हमको मान मिले, हमको शान मिले, हमने इतनी मेहनत की है, कुछ हमारा भी तो मर्तबा हो। तो वहां फिर ईर्ष्या भी होती है। तुमको कौन सी क्वालिटी धारण करवाई वहां? हाँ, ये बच्चा बुद्धि हैं, इनको क्या करो, इनको थोड़ा मान मिलने दो, तुम पीछे हो जाओ। किया दिया किन्होंने होगा? वो श्रेष्ठ आत्मा ने होगा, जिनको मान की चाहना भी नहीं है। जिनको मान की चाहना है उनको थोड़ा सा दिला दिया, तो वो है अल्पकाल का है, सदा काल का है। और किन्हीं को संस्कार रूप में धारण करना है, किन्हीं को परमानेंट संस्कार ले जाने हैं, तो अल्पकाल में खुश होंगे। तो तुम्हारा टारगेट कितना ऊंचा है? यहाँ अगर कोई बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है, उसकी बच्चे बुद्धि कहीं बुद्धि फंसी हुई है, तो उसको कैसे निकालोगे? कुछ नया देकर। तुम्हारे पास कुछ नया है या सब पुराना ही है? नया है। क्या है नया? अरे यहाँ तो सब कुछ ही नया है, कुछ पुराना है, लेकिन वो परवश है। डमरू फिर बुद्धि को वहां ले जाता है, इतना परवश है। और फिर तुम नया दिखाते हो लॉलीपॉप, तो फिर बुद्धि वहां जाती है, परवश है बेचारा, क्या करो? ये अटैक है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, माया प्रूफ नहीं है। क्या है ये अटैक आते ही रहेंगे। और तुम्हारी ड्यूटी है, जो सच्चाई है उनके बुद्धि में धारण करवाओ। लेकिन वो फिर कहाँ जाएंगे? तो दो कंडीशन होंगी। कौन से इस प्रश्न में दो उत्तर निकले? हाँ, दोबारा पढ़ो। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है। जैसे अनजान बच्चा होता है, नुकसान वाली चीज को क्या समझ रहा है? खिलौना है ये खेलने के लिए है। अरे मरेगा तू खेल के। हाँ, आगे। उसे कुछ देकर छुड़ाना, उसके कुछ देकर। कितना सुंदर नई दुनिया दे रहे, बुद्धि में बैठती नहीं, ऐसी जाम बुद्धि बनी हुई है, जामड़ी बुद्धि। आगे। ऐसे जो अल्पकाल के मान शान चाहिए, सेवा के फील्ड में उतर गए, क्या चाहिए उनको? मान शान चाहिए। और कहाँ इतने गंभीर जो मेन जिम्मेवारी उठाते हैं, उनको कोई मान शान नहीं चाहिए। आगे।
उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा हो। हाँ, क्योंकि इनको चाहिए मान शान, ये क्या शिक्षा को धारण करेंगे। तो उनको क्या करो, बच्चा बुद्धियों को अल्पकाल का सुख दे दो, अल्पकाल की मान शान दे दो। हाँ, इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन, क्षमा भाव से सम्मान देकर हाँ, पहले उन्हें समझदार बनाओ। समझदार बनने में टाइम लगता है, इसे युक्ति युक्त क्या कहा, तो उनको युक्ति युक्त, उनको समझदार बना। समझदार माने किनको बनाना है, जिनको बड़ा वर्षा देना है। बाकी तो काम चलाया जाता है, लेकिन समझदार किनको बनना है, जिनको बाप समान बनना है, उनको समझदार बनने में टाइम है। तब तक युक्ति युक्त। अभी समय क्या है, एकदम लास्ट, वो युक्तियों का समय भी अभी खत्म हुआ। अभी तो अंतिम समय है, और समय की भी लिमिट है, समय की भी लिमिट है। अभी क्या चाहिए, अभी तो तुमको संपूर्ण धारण, स्वरूप धारण करना है। इसलिए अभी युक्तियों का भी समय लगभग क्या हो गया, लगभग खत्म हो गया। अब तो कर या मर। हाँ जी। एक ही आया व्यक्तवाणी में कि योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना। इसी से सबसे बड़े कुल्हाड़े बजे हैं। सबसे बड़े कुल्हाड़े ब्राह्मणों ने अगर अपने पांव पे मारे हैं तो किसकी वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से। श्रीमत कुछ और कहती है, अपनी बुद्धि जो उनको है, वो बुद्धि उनकी है तामसिक। जितना चल पा रहे हैं उतना राहत के हिसाब से उन्होंने एडिशन कर दिया उसमें, श्रीमत में कहीं ना कहीं जो एडिशन किया वो क्या है, वो है कुल्हाड़ा। नहीं तो मुरली में स्पष्ट श्रीमत है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम अपनी बुद्धि का एडिशन करें। जहां जहां हमारी अपनी बुद्धि को चलाते हैं उसका एडिशन करते जाते हैं, जो तुम्हारी यात्रा खंडित होती जाती है। इसलिए अपनी बुद्धि नहीं, जैसा जैसा मुरली में छपा हुआ है वैसा वैसा श्रीमत को धारण करना। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उनका अपना अनुभव था, तो अपना अनुभव बीच में ऐड कर देते थे। कैसे ऐड किया, वो कोई बच्चा आया तो उसने क्या बोला, हाँ बाबा बहुत दिक्कत है घर में, शादी कर ले। हाँ बच्चे भल करो लेकिन पवित्र रहना। किसकी एडिशन है ये, ब्रह्मा। मकान बनाना है, भल बनाओ, तो किसकी एडिशन हुई। तो ऐसी उसी एडिशन को लेते हुए ब्रह्मा फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे शास्त्रों में मिक्स हुआ ऐसे मुरलियों में मिक्स हो गया। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चल पाए, नहीं चल पाए तो अपना एडिशन मुरली में कर दिया, उससे हो गया अनर्थ। इसलिए पूरे ब्राह्मण खंडित हो गए। थोड़े से बचते हैं जो खंडित नहीं होते हैं, वो राजधानी स्थापन कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बोला है पूरा पूरा श्रीमत पे चलना पड़े तो जरूर श्रीमत खंडित भी हुई है। बड़े बड़े महारथी हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं, वो भी श्रीमत में ऐड कर देते हैं। तो पूरी पूरी श्रीमत नहीं कहेंगे। जो भगवान की श्रीमत है जो मुरली में है, उसके लिए एक्यूरेट समझ चाहिए कि इसमें कहीं हम अपनी मनमत मिक्स तो नहीं कर रहे। हाँ जी। जो वीकेज में कोई योगी हो या महारथी कहलाते हैं, उनको अगर हिस्ट्री का कोई अच्छा पार्ट अपना दिखता है, हाँ जी, साक्षात्कार में, अरे सब स्वप्न है अभी। उनको अरे देख रहे किसी भूत ने दिखा दिया होगा, कोई बहुत बड़ा महारथी है तो उसने बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या की है, प्योरिटी की पावर भी है, तो उसको खुश करने के लिए नहीं दिखा सकते क्या है? लेकिन ये कुछ भी यथार्थ नहीं है, सब झूठ है ये राजयोग नहीं है। स्वप्न देखना कोई राजयोग नहीं है। राजयोग क्या है, मन बुद्धि की एकाग्रता, ये है राजयोग, उसको कहते हैं साइंटिफिक। तो तुम उसी स्टेज तक जाओ, इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी हो जाए, तो कल का जो तुमको विजन आ जाए, आज कल क्या होने जा रहा है पूरा स्पष्ट दिखे। कितनी तारीख को फलाना वहां भूकंप आ रहा है, फलानी जगह महामारी की डेट कौन सी है, फलानी जगह कैसे मृत्यु हो रही है, वो तुमको पूरा विजन आए। सोचो ये है एक्यूरेट। तो उससे पहले जितने भी पार्ट वार्ट दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब भूत लीला ही समझो। हाँ उमंग उत्साह बढ़ता है, पुरुषार्थ अगर बढ़ता है, लेकिन ये कोई पढ़ाई नहीं है। चाहे संदेशियां गई, संदेश लाई हैं, उसको भी क्या बोला, वो भी क्या था, अल्पकाल के लिए वो पार्ट चला था, फिर बाद में बंद कर दिया। ऐसे आपको भी अगर कोई साक्षात्कार होते हैं, ये सब क्या है, ये स्वप्न है। इसलिए मना किया जाता है, नई दुनिया में कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं। नई दुनिया में क्या करना है, पढ़ाई को पढ़ना है, जीवन में धारण करना है।
वो संस्कार तुम्हारे अविनाशी हैं, जो संस्कार तुम्हारे साथ में जाते हैं। ये है पढ़ाई। तो जो ज्योतिष एक विज्ञान कहते हैं ना, वो लोग भी डेट्स दे देते हैं कि पूरे विश्व में जो कुछ चल रहा है उसके हाँ जी। हिसाब से। तो हमारे फ्यूचर देखना और उनका फ्यूचर देखना कैलकुलेशन। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान है, तो अच्छे अच्छे जो ज्योतिष आचार्य हैं उनके पास अच्छी कैलकुलेशंस हैं। और बाबा ने क्या बोला, सबसे बड़े ज्योतिषी तुम हो। सोचो, किस आधार से भविष्य देखते हो? एकाग्रता के आधार से। तुम देखते नहीं हो, तुमको दिखाया जाता है। तुमको देखने की क्या जरूरत है? तुमको तो अपनी घोर तो नशा चढ़े। ये फालतू बातों में तुम जाओगे क्या? हम देखें कब विनाश होगा, किसका विनाश होगा। ये खंडित योगी हैं। जो भविष्य देख के पुरुषार्थ करें, इनको कहें खंडित योगी। असली योगी कौन होता है? हाँ, जो स्वयं स्थिति का पुरुषार्थ करता है। स्वयं का आनंद लेना है, दूसरों के मरने का आनंद लोगे? तो अजीब है ये भी है। दूसरे कब मरेंगे, कब इनकी टांगे टूटेगी, ये देखने बैठे हैं। तो कोई भी यहाँ पे जितने भी बेहद के ज्योतिषी हैं, ये नहीं देखते भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। ये क्या देखते हैं? स्वराज अधिकारी। हमको आनंद से कहाँ तक जाना है? परमानंद तक जाना है। हमारी ये यात्रा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो बीच बीच में ये क्या है तुम्हारे लिए, जैसे कि साइड सीन्स हैं। 27 का जो है भी है, तुमको विजन आ जाए, तुम देखना नहीं चाहते लेकिन आ गया विजन, तो क्या करोगे? तुम नहीं चाहते लेकिन आ जाता है। 31 का है, 34 का है, 47 का है, फिर लास्ट 56 भोग खिलाएंगे इनको। पूरे विश्व को ही खिलाएंगे, ध्यान रखना। तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है। तुम्हारा टारगेट है मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये बीच की साइड सीन है। तो बड़े ज्योतिषी भी कहलाते हो। अरे वाह, वो ज्योतिषी महाराज ने बोला ना 27 में चमगादड़ बन गई। देखो चमगादड़ गई, गया नहीं। अब ये ज्योतिषी हैं, एकाग्रता की पावर है, तो क्यों नहीं विजन आएंगे भाई। हाँ जी। अब बचा ही नहीं टाइम ऑनलाइन। चलो हाँ, ऑनलाइन कोई एक आध प्रश्न हो, 10 मिनट है। ओम शांति। ओम शांति जी। भाई साहब, आज आया कि जो जैसा टीचर है वह वैसी ही सर्विस करते हैं। हाँ जी। इसको हम जैसे जो अभी हम अगर समझे तो अभी हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, जो टीचर हमको पढ़ा रहा है जी, तो वो कैसा है जो ऐसी सर्विस कर रहा है। इतनी सुंदर महिमा है तुम्हारे टीचर की। सोचो महिमा भी नहीं करते। टीचर बेचारा तरसता है, थोड़ी तो महिमा करो भाई। है सोचो कितनी आफत किए जा रहे हैं। तुम ऐसा कोई क्या महिमा करोगे? कुछ कुछ सेकंड टिकते रहो, मरते रहो। अमृत धारण करो, अमृत की बूंदे धारण करो। कितनी कड़वी हैं ये, मीठी हैं क्या? कितनी कड़वी हैं। कहाँ ब्रह्मा बाबा ने बूंदे धारण कराई, मन मनाभव, कितनी मीठी मीठी थी। कितने सहजता से याद का आनंद लेते थे। अभी आनंद है तो जैसा टीचर वैसा ही स्टूडेंट। सबके पाले में कैसे स्टूडेंट जाएंगे? जैसा है वैसा ही बनाएगा। तो कड़वी दवाई, सबसे कड़वी दवाई किन्होंने पी है ज्ञान की? पूरा पूरा श्रीमत पे चलना किनके लिए? सूर्यवंशियों के लिए। सोचो तो उनके टीचर कैसे होंगे? प्रैक्टिकल वो स्वरूप कैसा धारण करते होंगे? टीचर माना प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना। तो सूर्यवंशियों की है सबसे कड़वी दवाई, माना पूरा पूरा श्रीमत पे चलना। फिर नंबर 2 आता है शुक्र की दशा वालों का। भोग विलास में पड़ गए तो भी प्योरिटी की पावर तो है। थोड़े बहुत खंडित तो ऐसे नहीं पूरे खंडित हो गए। तो उनको संभालने के लिए तो कोई मूर्त होगी। तो इसलिए जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, विष्णु चतुर्भुज का चित्र है, उसमें क्या लिखा हुआ है? कौन कौन सी डिनाइस्टी हैं? 2 डिनाइस्टी हैं, सूर्यवंशी डिनाइस्टी और चंद्रवंशी डिनाइस्टी। सूर्यवंशी की डिनाइस्टी के रचयिता लक्ष्मी नारायण, चंद्रवंश की डिनाइस्टी के रचयिता राम सीता। जो ये अंधे हैं, इनको आंख देने वाले कौन? राम सीता। तो सोचो कैसा स्वरूप धारण करते हैं।
कि अंधों को आईना मिल जाता है। हाँ जी, और जी। जी और फिर आज आया कि बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। ड्रामा अनुसार ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ क्या कहते हैं, ड्रामा अनुसार। और अभय मुरली में क्या आता है, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। वो आए ही हैं ड्रामा का परिवर्तन करने। उस ड्रामा में जो जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। ड्रामा है बिना श्रेष्ठ आत्माओं के है क्या? ड्रामा है तो उस ड्रामा में श्रेष्ठ आत्माओं की नूंद है। कैसी श्रेष्ठ आत्माएं? जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। तो ड्रामा का परिवर्तन कोई जड़ ड्रामा तो नहीं है ना, क्या है? चैतन्य ड्रामा है, जो चैतन्य आत्मा है। वो छोटी सी सृष्टि का परिवर्तन भगवान ने कर दिया और भगवान का कार्य पूरा हुआ। इसलिए बोलते हैं ड्रामा के बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ। हाँ जी। अच्छा, और भाई साहब आज जो आया और हम जिस तरीके से समझते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में तो इस तरीके से ही लेंगे ना कि अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है। हाँ जी, तो वो तो लिटरली लेंगे ना? हाँ बिल्कुल लेंगे। जो मरने वाले हैं वो अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन जो नई दुनिया के हैं तो उनको तो मालूम है। मुरली का ही पॉइंट है ना कि तुमको शरीर नहीं छोड़ना है। इसी शरीर से जितनी कमाई हो गई यही शरीर है। नया जन्म लेके तुम बहुत विशेष कमाई नहीं कर सकते। ये साकार मुरली का पॉइंट है कि तुमको शरीर नहीं छोड़ना है। तुमको तो आयुष्मान भव का वरदान देते हैं कि संगम युग पे बाप आए हैं तुमको कमाई कराने के लिए। जब तक पूरी कमाई ना हो तब तक तुमको शरीर नहीं छोड़ना। इसलिए अक्सर साकार मुरली में होता है तुमको देह भान छोड़ना है। बाप तुमको देह छुड़ाने नहीं आए हैं, देह भान छुड़ाने आए हैं। इसलिए अव्यक्त वाणी चली तो अव्यक्त वाणी ने फिर रिपीट किया, तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसे नहीं। ये मुरली का पॉइंट, अव्यक्त वाणी का पॉइंट है भाई। तो फरिश्ते तो सबको बनना है। फरिश्ता माना सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन में क्या है? सूक्ष्म वतन में सजाएं हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन को धर्मराजपुरी भी बताया है। तो सूक्ष्म वतन में सबको जाना है। बिना सूक्ष्म वतन में गए कोई भी परम धाम नहीं जा सकता। तुम जीते जी सूक्ष्म वतन जाते हो, सोचो। और वो शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन जाते हैं। उनका तुम्हारे में अंतर क्या है? तुम एक अविनाशी दुनिया में जाते हो, उनको उस दुनिया में जैसे वो दिखाते हैं ना गरुड़ पुराण में, ऐसे ऐसे सजाएं मिलते हैं, सजाएं मिलते हैं। वो कहाँ का साक्षात्कार है? वो सूक्ष्म वतन का ही साक्षात्कार है कि मरने के बाद ऐसे 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 सजाएं होती हैं। वो पूरा सूक्ष्म वतन का साक्षात, वो पूरा सूक्ष्म वतन सजाएं नहीं दे रहा। उसमें तुम जो ऊंच से ऊंच हैं, श्रेष्ठ कुरिये हैं, ऊंच से ऊंच, तुम वहां जाते हो। जीते जी फरिश्ता बन के जाना। और वो है बिल्कुल नीचे, जो सजाएं हैं वो एकदम कैसी आत्माएं हैं? एकदम नीचे की आत्माएं हैं जिनको वहां से गुजरना पड़ता है। और तुम वो श्रेष्ठ आत्माएं जो वहां तुम्हारा क्या कर रही हैं? आवाहन कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, तुमको वरमाला पहनाती हैं और तुमको बहुत रिगार्ड मिलता है, क्योंकि ये जीते जी कहाँ के वासी बन गए? सूक्ष्म वतन वासी बने। ये है हमारी पढ़ाई। शरीर छोड़ना हमारी पढ़ाई नहीं है, इसलिए तुमको देह को नहीं छोड़ना, देह भान को छोड़ना। ऐसा मुरली का पॉइंट भी है। और हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब बहुत सारे हैं तो हम कल पूछेंगे। हाँ जी, हाँ लेकिन कल। एक आज का ये स्लोगन भी अच्छा है कि मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। हाँ जी, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। निर्णय शक्ति आ गई, निर्णय करना आ गया तो आपको अक्सर याद आएगा क्या? निर्णय नहीं हो पाता। जब छोटा मोटा पेपर होता है, बड़ा पेपर होता है, तो उसे क्या करना होता है? निर्णय करना होता है। यथार्थ निर्णय हो जाए। उस वक्त निर्णय देहभान युक्त ना हो, अपने स्वार्थ युक्त ना हो निर्णय। स्वार्थ युक्त अगर निर्णय हो गया तो तुम्हारा जितनी भी प्रॉपर्टी जमा की है उसको भी क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। यथार्थ निर्णय हो क्या होता है? डिटैच। वो निर्णय तुमको डिटैच करते, उलझने ना दे।
इसलिए बाबा ने अचानक का खेल जब होगा उसमें तुमको क्या होना है, डिटैच रहना है। डिटैच होके तुम्हारा यथार्थ निर्णय होगा, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होगा, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होगा। नहीं, जहाँ स्वार्थ है, अटैचमेंट है, तो जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारी जमा की है वो पूरी प्रॉपर्टी वहां खल्लास होने वाली है। हाँ जी हाँ, ओम शांति। ठीक।